आप जब खेसारी लाल बार बार नाम रख रहे थे तो कान का चदरा जो भी है ना वो भी सुनने से इनकार करता है नाम से ही नफरत हो गया है। इतना तक कि वो अपना ससुराल भी जाते थे तो मेरे बगैर और बगैर सुबोध के बगैर नहीं जाते थे। एक ही में का शॉर्ट खरीदाता था, वो आपको फोटो भी आपको दे देंगे। हाँ, एक ही में का शॉर्ट एक ही में का शॉर्ट, एक ही में का अंदर पैंट भी खरीदाता था। वो जमाना था, इतना मतलब कि गहरा संबंध और रिश्ता था जी बिल्कुल। आए मारेंगे फाड़ेंगे बर्बाद कर देंगे, मार के पुट्ठा फाड़ देंगे। सुपर डुपर हिट किया ये। साथ आपके टीम में बहुत सारे लोग थे जो खेसारी लाल का सहयोग करते थे। कौन कौन वो लोग थे? और सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किए सुबोध भाई, जो कि आज सिलीगुड़ी में आलू प्याज बेचते हैं, फल वल भी कभी बेच लेते हैं, अपना जीविका अच्छा से चलाते हैं। उसके बाद थे गार्ड बाबू, जो प्योर रहेला सऊदी में भौजी में साड़ी पहन के जो डांस किए थे वो थे। और जितने भी कैसेट में जो कि हास्य कॉमेडी वाला जितना भी गीत आता था उनका लाइव वाला, उसमें जो हमेशा अम्मा जी का रोल अदा करते हैं, उनके मम्मी का रोल अदा करते थे शंभू बाबा, वो भी आउट हो गए। वो तो खैर बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो सुरती बेचने के लायक भी नहीं थे। कहने का मतलब कि आप ही एक विद्वान हैं और 20 लोग आपके साथ में वो लोग बेवकूफ हैं। आप ही एक विद्वान नहीं ना है। एक बात बताइए, जितनी बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं और उनके साथ और आपके साथ जितना भी दुर्व्यवहार है उसको बताते हैं, आपको डर और लगता है कि नहीं लगता है? मरता क्या नहीं करता, नियत निमन रही तो कतही रेप ना लगी, मजे में गाड़ी रही तो कितना ब्रेकर पार कर जाई कतही ब्रेक ना लगी। तो कितना फोन आवेला झेले के तजुर्बा बा, तरीका बा। जो खेसारी लाल खुद को ये बताते हैं कि मैं भोजपुरी का पावर स्टार और सुपर स्टार हूँ, कुछ लोग उनको जातिवाद से भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक यह जानने का प्रयास नहीं किया कि खेसारी लाल को उस दहलीज पे किसने खड़ा किया था। आज हमारे सामने गजेंद्र भाई हैं, इनको बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं। इनको गजेंद्र पियक्कड़ भी कहा जाता है, सही कहा ना? और गजेंद्र भाई के बारे में शायद खेसारी लाल का रब रब जानता होगा, उनका एक एक खून का कतरा जानता होगा कि गजेंद्र पियक्कड़ के वजह से और सुबोधवा के वजह से ये खेसारी लाल आज भोजपुरी का सुपरस्टार बने। लेकिन आज तक सुपरस्टार बने खेसारी लाल ने एक बार भी पूछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन कौन लोग थे, उनकी हालात क्या है। इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले गजेंद्र भाई से परिचय आपको करवाता हूं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, लोग पियक्कड़ के नाम से जानते हैं। और जितना भी डायलॉग आता है, या बौका को हो या 3 महीना पर लड़का होता है या शराबी वाला डायलॉग, जितना भी आप लोग सुनते हैं और एल्बम के माध्यम से या सोशल मीडिया के जरिए, जितना भी खेसारी लाल का शराबी का डायलॉग होता है सब हम करते हैं। और हमारे बदौलत वो सब गाना हिट होता था। लेकिन जब से हम आउट हुए हैं तब से उस प्रकार का गाना आज तक मार्केट में कोई नहीं है। अच्छा, जो गाना देहात का लोग ज्यादा सुनना पसंद करते थे, जैसे हमरों के लगही सुताई या इस तरह का बहुत सारा गाना था जिसमें आप लोग पीछे से खेसारी लाल को बैकअप दिया करते थे, उस प्रकार का गाना वास्तव में खेसारी लाल का अब नहीं आया करता है। लेकिन आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग का जो संगत था बहुत अच्छा था। आप लोगों ने ऐसा संगत निभाया कि खेसारी लाल को तो उस दहलीज पे खड़ा कर दिया। लेकिन आप इतना पीछे कैसे फेंका गए? देखिए, कहने का मतलब कि एक मशीन आता है, कटर मशीन, जो कि ट्रैक्टर के टाली पे माटी बकोट के लादता है, तो आगे से लीलता है पीछे से फेंकता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि जब गाड़ी आगे पड़े चलता है तो पीछे छोड़ते चला जाता है, चेपुआ पीछे ही निकाल देता है, रफ सब गाड़ लेता है, चेपुआ पीछे फेंकता है। सेम वही कंडीशन कहानी मेरे साथ हुआ है जी। अच्छा, तो इस प्रकार खेसारी लाल ने आप लोगों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद से आज तक खेसारी लाल कभी आपसे बातचीत, आप लोगों के साथ आपके टीम में बहुत सारे लोग थे जो खेसारी लाल का सहयोग करते थे, कौन कौन वो लोग थे? और सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किए सुबोध भाई, जो कि आज सिलीगुड़ी में आलू प्याज बेचते हैं, फल वल भी कभी बेच लेते हैं, अपना जीविका अच्छा से चलाते हैं। उसके बाद थे गार्ड बाबू, जो प्योर रहेला सऊदी में भौजी में साड़ी पहन के जो डांस किए थे वो थे। और जितने भी कैसेट में जो कि हास्य कॉमेडी वाला जितना भी गीत आता था उनका लाइव वाला, उसमें जो हमेशा अम्मा जी का रोल अदा करते हैं, उनके मम्मी का रोल अदा करते थे शंभू बाबा, वो भी आउट हो गए। वो तो खैर बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो सुरती बेचने के लायक भी नहीं छोड़े। हम लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, तो कुछ कुछ करके अपना जेब खर्चा चल जाता है। लेकिन जिसके पीछे हम लोग अपना खून पसीना बहाया बरसों बरसों,
मतलब 2007 से लगातार थे। 2012 में 2011 में हम लोग का लगाई सुताला हमारा हिट हुआ। उसके बाद मुश्किल से 2 साल बातचीत रहा। उसके बाद से 7 साल 8 साल हो गया, फोन भी करने पे कोई रिसीव नहीं करता। अब फोन भी रिसीव नहीं करते? नहीं। अच्छा, जिस समय आप लोग साथ में रहते थे उस समय की क्या कहानी होती थी? क्या कहानी, उस समय जुनून था, उनका भी जुनून था, हम लोग का भी जुनून था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जब कुछ हो गया उसके बाद कोई सुनने वाला है ही नहीं। सब लोग अलग अलग हो गए, सबको छोड़ दिए वो। बिल्कुल। अच्छा, आज जितना बड़ा उनका नाम है, शायद उस नाम को बनाने में आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया था। बहुत सारा मेहनत किए हैं, इतना तक कि वो अपना ससुराल भी जाते थे तो मेरे बगैर और बगैर सुबोध के बगैर नहीं जाते थे। एक एंट्री का भी कार्यक्रम होता था तो मैं उनके साथ ढोलक प्लेयर था, लेके जाते थे। एक एंट्री का प्रोग्राम में भी बगैर कोई भी म्यूजिशियन अगर नहीं जाएगा लेकिन हम जरूर जाएंगे। आप जरूर जाते थे। एक ही में का शॉर्ट खरीदाता था, वो आपको फोटो भी आपको दे देंगे। हाँ, एक ही में का शॉर्ट खरीदाता एक ही में का शॉर्ट, एक ही में का अंदर पैंट भी खरीदाता था। वो जमाना था। इतना मतलब कि गहरा संबंध और रिश्ता था आप लोगों जी का। बिल्कुल। लेकिन इस बीच में दरार कैसे आ गया, अभी तक ही समझ में नहीं आया। यही तो समझ में नहीं था कि शीशा पे आखिर आंकड़ी मारा कौन जो शीशा चनक गया, ये समझ में नहीं आया अभी तक। अच्छा, आप लोग के साथ, आप लोग जब उनके साथ काम किया करते थे, बहुत सारा डायलॉग आप लोगों का फेमस था जो आज भी गांव देहात में लोग कह कह के मजा लेते हैं। क्या कुछ बताइए उसमें से आप। सबसे पहले तो हिट किया डायलॉग कि आए मारेंगे फाड़ेंगे बर्बाद कर देंगे, मार के पुट्ठा फाड़ देंगे, सुपर डुपर हिट किया ये। उसके बाद हिट किया 3 महीना पर लड़का होता, हटा जानी फटा अभी निगमिंग में शरीर बा। उसके बाद हिट किया कि सैया लड़का नियन सूत जला कोरा में दिया के जोरा में ना। उसके बाद सैया पाउच पी के पैंटे में उल्टी कैले बा और बहू का देवरा खटिया के नीचे लुका गए। एगो बुढ़िया वाला भी था जब मैं शराबी जो है पेंशन के लिए कुछ कर, वही ना, बुढ़िया के सारा पेंशन उठा के 10 रुपए जाएंगे, सब मेरा किया हुआ था। सब आपका किया हुआ था जी। शायद सभी लोगों को यह पता है कि आप लोग इसी डायलॉग की वजह से खेसारी लाल गांव देहात में भी ज्यादा फेमस हो गए थे। अब ये हम थोड़ी कहेंगे, छोटी मुंह बड़ी बात हम क्यों कहेंगे, ये तो सारी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है तो लेकिन इस प्रकार खेसारी लाल को करना चाहिए था। अब उनकी फितरत जाने। लेकिन आपका क्या विचार कहता है गजेंद्र भाई इस पे, आप क्या कहना चाहते हैं? अब इस पे अब हम कुछ कहेंगे क्या, कहना यही है कि वो अपने दुनिया में मगन है, हम अपने दुनिया में मगन है। वो उनको जो मर्जी करता है वो कर रहे हैं, हमको जो मर्जी कर रहा है हम कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि 24 घंटा कर रहे हैं, हम रात को कर रहे हैं। रात को कर रहे हैं जी। जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। आज भी करते हैं, लेकिन उनका जो था वो सारा चीज बदल गया। करने दीजिए, करने दीजिए। मॉडल चेंज हो गया महाराज। हम लोग अभी भी 150 रुपया या 200-300 का कपड़ा पहन के घर चल जाता है। 45,000 का टी शर्ट तो हम लोग से नहीं पहना जाएगा, नहीं पहना जाएगा जी। और देखिए गजेंद्र भाई इस बात को कहते कहते भावुक भी हो गए, क्योंकि वो समय था जिस समय ये लोग दिन रात 24 घंटा मेहनत करके और खेसारी लाल को सुपरस्टार और पावर स्टार बनाए। सबसे पहले तो जुड़े महेश परदेसी जी जो भोजपुरी के बहुत अच्छे राइटर हैं, गीतकार हैं, वो तो पैदा किए उनको इस ट्रेड में, खेसारी लाल जी को। जी महेश परदेसी जी। अच्छा। उनका भी बात जब नहीं सुनते हैं, हम लोग हैं भैया, जी रहे हैं, चल रहे हैं, बस उनका भी नहीं सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने खेसारी लाल यादव को खड़ा किया था। देखिए सबसे पहले कैसेट का जमाना था, गाना बजाना का भरत शर्मा का जमाना था, गोपाल राय का जमाना था, नथुनी सिंह का जमाना था, मुन्ना सिंह का जमाना था, नथुनिया पर गोली मारे। उन लोग का जमाना था जब गाना बजाना का था, राजनीतिक नहीं था। एक क्षेत्र का अगर कलाकार निकल रहा है गायक में या गा रहा है अच्छा तो उसको सपोर्ट लोग करते थे, वोट करते थे। लेकिन आज नहीं, एक निकल रहा है तो दूसरा उसका पैर काट दो, गोली मार दो, राजनीतिक कर दो। कहे फलाना कंपनी से हुआ है इसका कैसेट ना 5,000 लगाया, हमसे 50,000 ले लो, कैसेट रिलीज नहीं होना चाहिए। और जातिवाद से भी जोड़ दो, उसको बर्बाद कर दो। ये हम नहीं कहेंगे, जातिवाद वाला बात नहीं कहेंगे। जाति तो कुदरत ने 2.5 गो जाते बनाया, नर मादा आधा, नर मादा आधा 2.5 गो जात। हाँ बस। और यहाँ के मृतलोक नगरी में हम और आप मिलकर के जाति बांट दिया, सब अलग अलग जातियों में हो गए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग भी जिस समय कार्यक्रम करते थे उस समय ज्यादा अश्लील नहीं हुआ करता था, अश्लील तो होता ही नहीं था। उस समय माँ बहनें भी आपके स्टेज के सामने बैठ करके आराम से प्रोग्राम देख लिया करती थी। लेकिन आज का जो कार्यक्रम, आज का जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें इतना अश्लीलता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले जो गाना होता था ना, तो भोजपुरी में कहते हैं कि गुदरावल, तो वो बेरा गाना के माध्यम से गुदरावल या होता ने कि हंसी आवे, ये बेरा तो इतना ना गुदरा दिया जाता गाना के माध्यम से कि मुंह बवाइले रहता कि हंसता।
लेकिन हंसते हंसते प्राण मुंहे पड़े फेंक देले बा। उहे बेरा गाना बजाना हो गइल बा। ये बड़ा गाना में ये सब हो गई जी बा। बिल्कुल। सब लोग के एक एगो चीज पे नजर बा, केहू छीलता, केहू चाटता, केहू केहू कुछ बस केहू छिलत राधे समाधा छिल पूरा लील तो अश्लीलो गईले तो उहे बाजल, भक्ति गईले वही तो बाजल, भजन गौले वाले वही तो बाजता, बूढ़ा हो गईले एहू बेरा वही तो बाजता ना। लेकिन पवन सिंह स्टार भरत शर्मा के जमाने में भी थे, आज भी हैं, खेसारी लाल के जमाना में, दिनेश लाल निरहू के जमाना में, मनोज तिवारी के जमाना में अभी भी हैं। और नए ढोड़ी चाटना चंदन चंचल के चलते एहू जमाना में उनका बाजता, हरी हरी ओढ़नी कामना छूटल बगिया है गोरी, ये भी तो चलता। और मरे के दिन ले स्टारडम वही तो बरकरार रही, पवन सिंह है। हाँ, यानी पवन सिंह पहले भी स्टार थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हाँ। और मरने के बाद भी उनका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा, दर्ज जरूर और होगा। बाकी लोग जो एक साप्ताहिक स्टार है, ये लोग तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ। न जाने किस आंधी में उड़ के और किस आंधी में उड़ के चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। वही तो बात है, आंधी तूफान 24 घंटा अगर रह जाए तो प्रलय हो जाएगा, लेकिन आंधी तूफान 24 घंटा रहता नहीं ना, मुश्किल से आधे घंटा, आधे घंटे में त्राहिमाम मच जाता है। क्या कीजिएगा। सही बात है, इन लोगों का गाना ज्यादा समय तक नहीं बच पाता है। अच्छा गजेंद्र भाई, अब के समय में, अब तो खेसारी लाल आपके साथ बहुत पहले से नहीं है, हाँ, लेकिन अब के समय में आप लोग अपना काम धाम जो है कैसे करते हैं? अब अपना काम क्या कीजिएगा, मिले तुम्हारी नहीं तो बाल ब्रह्मचारी। कहने का मतलब कि आप ही एक विद्वान हैं और 20 लोग आपके साथ में, वो लोग बेवकूफ हैं। आप ही एक विद्वान नहीं ना है। लोग कहते हैं कि पंचायती बा फलानवा की यहाँ जमीन के भाई भाई के बंटवारा बा, तो कहे का मतलब कि 5 जगह के 5 गो पंचायत करे खातिर मेंबर आइल बड़े, तो वो लोग के पंच मुहे परमेश्वर निकलत हवे तो ना बात रही, रौरे एगो विद्वान बन के रौरे कहल रही। ही जमाना हो गया। यानी कि इस सब के पीछे एक ही कहानी है जिसका नाम स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब कि अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फिश। बस सेल्फिश हो गए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही वाली कहानी खेसारी लाल यादव के साथ हो गई। अपना काम बनाओ भाई, अपना काम बनाओ। चलिए, बाकी ये गजेंद्र भाई थे जो खुल के अपने बातों को बता रहे थे, लेकिन एक बात बताइए, जितनी बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं और उनके साथ और आपके साथ जितना भी दुर्व्यवहार है उसको बताते हैं, आपको डर और लगता है कि नहीं लगता है? मरता क्या नहीं करता। एक चिट्टी अपने मतलब कि कर्मों से आजिज जब हो जाती है तब हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जानवर को मार डालती है। नियत निमन रही तो कतहीं रेप ना लगी, मजे में गाड़ी रही तो कितना ब्रेकर पार कर जाई, कतहीं ब्रेक ना लगी। तो कितना फोन आवेला झेले के तजुर्बा बा, तरीका बा।